नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है आज शाम बुलाई गई है बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। सीएम आवास पर होगी कोर कमेटी की बैठक। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। आज शाम मुख्यमंत्री आवास पर कोर कमेटी की बैठक। महत्वपूर्ण ये बैठक है जिस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस दौरान मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो सभी की मौजूदगी में ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और आज शाम ये बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। सीएम आवास पर कोर कमेटी की ये बैठक होगी। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद होंगे। प्रदेश महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो इस दौरान आगामी चुनावों को लेकर भी कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। संगठन को मजबूती को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। कई और अहम प्रस्तावों का जिक्र भी किया जा सकता है इस कोर कमेटी की बैठक में। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक है जो कि आज शाम बुलाई गई है। सीएम आवास पर ये बैठक होगी और इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम, सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। तो क्या रणनीति बनाई जाती है इस बैठक के जरिए आगामी चुनावों को लेकर भी, साथ ही जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं उनका भी जिक्र किया जा सकता है। तो इसको लेकर आज ये महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है जो कि शाम में बुलाई गई है। ये बैठक बीजेपी की कोर कमेटी की सीएम आवास पर ये बैठक होगी। इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। तो सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस दौरान इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ से ये खबर है जहां बड़ी ये बैठक होगी। सीएम आवास पर कोर कमेटी की ये बैठक, इस बैठक के जरिए कई अहम मुद्दे उठाए जाएंगे और आज शाम ये बैठक निर्धारित की गई है। सीएम आवास पर ये बैठक होगी, यानी कि 5 कालिदास मार्ग पर ये बैठक। और इसके जरिए क्या बड़े मुद्दे चर्चा का विषय रहते हैं, किस तरीके से संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा की जाती है, आगामी चुनाव को देखते हुए रणनीति पर किस तरीके से मंथन किया जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए आज खास कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ बड़े मुद्दे रहेंगे चर्चा के लिए? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की आज कोर कमेटी की बैठक होनी है और शाम को ये बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी जिसमें अगर हम पदाधिकारियों की बात करें तो दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल रहेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल या मई में उत्तर प्रदेश के अंदर जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं उसको लेकर तैयारियां लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कैसे संगठन का विस्तार करना है, क्योंकि 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव ही उत्तर प्रदेश का तय करता है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन आसीन होगा। तो इस लिहाज से जो आज शाम को बैठक होने वाली है मुख्यमंत्री आवास पर, जहां पर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी, कैसे संगठन का विस्तार करना है और कैसे संगठन में नए लोगों को जोड़ना है, खासतौर पर युवाओं को कैसे संगठन में लाकर मजबूत करना है, कैसे युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारी देनी है। इन तमाम चीजों को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं अगर हम पूरी बैठक को देखें और आगामी दिनों की रूपरेखा को देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रयास करती है कि कैसे संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाए, कैसे घर घर तक जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहुंचाया जाए, कैसे और ज्यादा बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए। उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर ये अहम बैठक है जिसमें दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री मौजूद रहेंगे और आगामी दिनों की रूपरेखा को तय करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोई भी अगर कार्यक्रम का आयोजन करती है, संगठन का विस्तार करती है तो बड़े पैमाने पर उसका जो है पहले से ही उस पर रिसर्च करती है और कैसे कार्यक्रम को सफल बनाया जाए, उन तमाम चीजों को लेकर
लगातार जो है बैठकों का दौर चलता है। कहीं ना कहीं ये बैठक उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर है कि आगामी उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे संगठन को मजबूत किया जाए और चुनाव के दौरान कैसे व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाए। बिल्कुल। और देखिए, आगामी चुनाव को लेकर किस तरीके से रणनीति पर फोकस किया जा रहा है। तमाम दिल्ली दौरे भी सामने आ रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश जो है कहीं ना कहीं की जा रही है नीलेश। तो अब इसी को धार देने का और प्रयास किया जाएगा इस बैठक के जरिए भी। नीलेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? होने वाला नगर निकाय का चुनाव हो, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। संगठन के पदाधिकारियों के साथ इसीलिए नियमित रूप से बैठकें होती हैं। आज की अगर हम बात करें तो आज भी शाम को एक बैठक रखी गई जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव को जो 2024 में होना, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारियां कर लेना चाहती है ताकि जो उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें हैं उन पर जीत हासिल की जाए। इसी के लिहाज से तमाम जो संगठन के लोग हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के लोग हों, सुनील बंसल की बात कर ले, जेपी नड्डा की बात कर ले, या फिर संगठन के अध्यक्ष की बात कर ले, वो लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहते हैं। उत्तर प्रदेश के जब दौरे पर आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्षों के साथ, संगठन के मंत्रियों के साथ बैठक होती है। उस बैठक में यही निर्णय लिया जाता है कि बूथ स्तर पर अगर हम पार्टी को मजबूत कर लेंगे, कहीं ना कहीं हम विधानसभा के स्तर पर, लोकसभा के स्तर पर अपने आप मजबूत हो जाएंगे। उसके अलावा नए जो युवा कार्यकर्ता हैं उनको भी बेहतर रूप से संगठन में जोड़ा जाए, बेहतर रूप से उनको मार्गदर्शन दिया जाए ताकि संगठन के विस्तार को और भी तेजी मिल सके। इसी तमाम चीजों को लेकर ये बैठकों का दौर उत्तर प्रदेश के अंदर चलता है। हालांकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरा होमवर्क करती है, चाहे वो चुनाव का होमवर्क हो या फिर कोई योजनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन के रूप से लागू कराना है उनकी बात हो। उत्तर प्रदेश में बूथ स्तर पर पार्टी ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, उनको उन उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की बात हो, तो उसका पूरा होमवर्क भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो करते हैं। उसके बाद ही उन तमाम चीजों को धरातल पर लागू किया जाता है। फिलहाल आज की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम इसमें मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष खुद भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और धर्मपाल सिंह की अगर हम बात करें तो सुनील बंसल के बाद धर्मपाल सिंह के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि नगर निकाय का चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होना है और लोकसभा का चुनाव भी है। ऐसे में धर्मपाल सिंह कैसे उस जीत के परचम को आगे लेकर चलेंगे, जिस तरीके से सुनील बंसल ने एक के बाद एक तमाम चुनाव उत्तर प्रदेश में जितवाए, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव रहा हो, 2017 का विधानसभा चुनाव रहा हो, 2019 में फिर लोकसभा चुनाव रहा हो, 22 में विधानसभा चुनाव की बात करें तो सुनील बंसल ने तमाम उन उपलब्धियों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा है। संगठन महामंत्री रहते हुए उन उपलब्धियों को आगे धर्मपाल सिंह कैसे बढ़ाएंगे, संगठन में लोगों का विश्वास कैसे बना रहेगा, उन तमाम चीजों को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक है। और इस बैठक में तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विस्तार को लेकर तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल। और देखिए, देखना होगा किस तरीके से, क्योंकि बीजेपी हमेशा बैलेंस के साथ चलती है, जहां अनुभवी चेहरों को भी जगह दी जाती है, साथ ही साथ युवाओं को भी प्रोत्साहित करने के लिए और नए चेहरों को भी जगह दी जाती है। इस बार भी संगठन में किस तरीके से विस्तार के लिए चर्चा होती है, क्या बड़े नाम रहते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटते हो आपके पास। लखनऊ से अगली खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आपको आज का कार्यक्रम बता दें, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ के बड़े कार्यक्रम निर्धारित हैं, जहां प्रदेशवासियों के लिए उनका विशेष कार्यक्रम सामने आया है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम, जहां प्रदेशवासियों के लिए बसों को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ 76 नई राजधानी सेवा, 39 साधारण बसें रवाना करेंगे। ऑनलाइन रिजर्वेशन यूपी राही ऐप लॉन्च करेंगे। तो ये विशेष कार्यक्रम है। यूपीएसआरटीसी के 50वें स्वर्णिम वर्ष पर डाक टिकट जारी करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो ये विशेष कार्यक्रम है आज। प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात आज सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों मिलने जा रही है और ये विशेष कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का बताया जा रहा है, जहां 76 नई राजधानी सेवा, 39 साधारण बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। ऑनलाइन रिजर्वेशन यूपी राही ऐप को भी लॉन्च करेंगे और इसके लिए ये विशेष कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
तो कुल मिलाकर 76 नई राजधानी सेवा, 39 साधारण बसें रवाना की जाएंगी। ऑनलाइन रिजर्वेशन उसका उपलब्ध होगा। यूपी राही ऐप भी लॉन्च होगा, जिसके माध्यम से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। यूपीएसआरटीसी के 50वें स्वर्णिम वर्ष पर डाक टिकट जारी करेंगे। और इस विशेष कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहेंगे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ये विशेष कार्यक्रम प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जहां प्रदेशवासियों के लिए बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी, आने जाने में सुविधा होगी। जहां 76 नई राजधानी सेवा और 39 साधारण बसें चलाई जा रही हैं, जिसमें आप ऑनलाइन रिजर्वेशन के जरिए अपनी सीट भी बुक कर सकते हैं। नीलेश हमारे संवाददाता बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बसें चलाई जाएंगी और आज ये विशेष कार्यक्रम रखा गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। कैसे लाभ मिलेगा? ऑनलाइन रिजर्वेशन की भी सुविधा है, क्या कुछ अपडेट? देश की जनता के लिए हर वो सुविधा लागू की जाए जिससे जनता को सुविधाएं समय पर मुहैया कराई जाए। एक और होली का त्योहार नजदीक है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम बसों को हरी झंडी दिखाकर उत्तर प्रदेश की जनता के सेवा में लगाने का काम करेंगे। जिस तरीके से आज इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें, एसआरटीसी का 50वां स्थापना दिवस है, उस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी में बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पर 76 राजधानी सेवा बसों को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना करेंगे। तो वहीं अगर हम बात करें साधारण बसों की, तो 39 साधारण बसों को भी हरी झंडी दिखाकर होली के त्योहार से पहले रवाना किया जाएगा। उसके अलावा यूपी राही ऐप का भी आज जो है शुभारंभ किया जाएगा। यूपी राही ऐप के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता अपने घर में बैठे ही उत्तर प्रदेश रोडवेज की जो लग्जरी बसें हैं, साधारण बसें, उसमें अपना रिजर्वेशन करा सकती हैं, ताकि समय पर वो अपनी यात्रा को अच्छी तरीके से सफल बना सके। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश में परिवहन की जो सेवाएं हैं उनको बेहतर बनाया जाए। आज जब इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना करेंगे, तो इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं होली के त्योहार से पहले ये बड़ा तोहफा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से होली के त्योहार पर जो बाहर काम करने वाले लोग हैं, बाहर पढ़ने वाले लोग हैं, जब वो अपने घरों को होली का त्योहार मनाने के लिए वापस जाते हैं, तो ऐसे में बसों में भारी भीड़ हो जाती, बसों की कमी नजर आती। हालांकि पहले से ही सरकार ने अतिरिक्त बसें लगाने का ऐलान किया है। उससे होली के त्योहार से पहले ही जब 76 राजधानी सेवा की जो बसें हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगी, कहीं ना कहीं उससे भी जनता को सीधा लाभ मिलेगा। उसके अलावा 39 जो साधारण बसें हैं वो भी कहीं ना कहीं जब उत्तर प्रदेश की राजधानी के आसपास चलेंगी, तो कहीं ना कहीं राजधानी के आसपास के जो लोग हैं, जनता है जो रोज ट्रेवल करती है, उनके लिए काफी आसानी होगी। और साथ ही साथ यूपी राही ऐप, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये प्रयास करती है कि उत्तर प्रदेश की जनता को डिजिटलीकरण से जोड़ा जाए। यूपी राही ऐप उसमें चार चांद लगाने का काम करेगा। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई यात्रा करने के लिए घर से निकलता है, बस स्टेशन पहुंचता है, तो वहां देखता है कि बसों में भारी भीड़ है। उन यात्रियों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग यूपी राही ऐप का उद्घाटन आज करेगा। कहीं ना कहीं यूपी राही ऐप के माध्यम से लोग अपने घरों में बैठे समय पर अपने गंतव्य को रवाना हो, इसलिए उस ऐप के माध्यम से वो अपनी सीट का रिजर्वेशन करा पाएंगे और आसानी से वो अपनी यात्रा को सफल बना सकते हैं। तो तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके साथ साथ डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से ऑनलाइन रिजर्वेशन की भी क्योंकि सुविधा है, क्या उसमें कोई ज्यादा टेक्निकलिटीज तो नहीं है ताकि हर कोई उसे आसानी से बुक कर सके और उसका लाभ उठा सके? साधारण तरीके से इस ऐप को इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हम दूसरी ऑनलाइन सेवाओं की ऐप को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रेलवे की ऑनलाइन ऐप हो या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली ऑनलाइन सेवा वाली जो ऐप है, बिल्कुल साधारण तरीके से उसको डिजाइन किया गया ताकि एक आम आदमी भी उस ऐप के माध्यम से अपनी सीट को रिजर्व कर सके। उन तमाम चीजों का ख्याल रखा गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का हित ध्यान में रखते हुए ये सेवा को शुरू किया गया है, ताकि जो ग्रामीण अंचल से आने वाले लोग हैं वो भी आसानी से यूपी राही ऐप के माध्यम से अपने सीट का रिजर्वेशन करा सकें, जिससे वो अपनी यात्रा को सफल और समय पर पूरा कर सकें। उन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए ही यूपी राही ऐप का आज से शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
इस ऐप को आज लॉन्च करेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों को जाने वाली राजधानी सेवा की जो बसें हैं, उन बसों को भी आज हरी झंडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिखाई जाएगी। उसके अलावा जो साधारण बसें हैं वो भी आज से उत्तर प्रदेश की राजधानी के आसपास चलाई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए आज का जो ये कार्यक्रम है वो होली के त्योहार से पहले रखा गया है, ताकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों को ट्रेवल करने वाले जो लोग हैं उनको होली से पहले जो है आसानी से बिल्कुल, यात्रा देखिए करने का आने मौका वाले मिल सके। त्योहार को ध्यान में रखते हुए बड़ी सुविधा दी जा रही। ठीक है नीलेश, आप नजर रखिएगा इस कार्यक्रम पे, बहुत शुक्रिया आपका। बाहुबली अतीक के करीबी की संपत्ति पर चला बुलडोजर, जहां मुस्कद्दी के घर पर पीडीए ने कार्रवाई की है। अतीक गिरोह को फाइनेंस करने का आरोप था इन पर और इसी के चलते लगातार बाबा का बुलडोजर गरज रहा है और इसी के चलते अतीक अहमद के जो करीबी हैं उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में बाहुबली अतीक अहमद के एक और करीबी पर जिस पर आरोप लग रहा है उनको फाइनेंस करने का, उसके घर पर भी बुलडोजर चलाया गया है। उसकी जो अवैध संपत्ति से अर्जित की हुई संपत्ति थी उस पर भी बुलडोजर चला है। लगातार इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। लगातार माफिया जो है अतीक अहमद, इस वक्त उन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।